आज का हमारा व्लॉग शूट हो रहा है क्रिसमस डे पे और अभी हम निकलने जा ही रहे हैं। फ़िलहाल हमारा मतलब कुछ पैकिंग तो नहीं हमें करनी थी और बीच से हमें कुछ सामान भी खरीदना है। कल फैज़ान के स्कूल में, कहाँ है फैज़ान, हेलो करो, हेलो। कल फैज़ान के स्कूल में मैरी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमें इसके लिए भी कुछ कॉस्ट्यूम खरीदना है कल स्कूल के लिए और मुझे भी कुछ घर का डेली रूटीन का सामान परचेज़ करना है, तो हमें वही सब सामान भी परचेज़ करना था। तो इनके पापा ने बोला चलो कि बाहर थोड़ा घूम भी आते हैं और यहाँ पे मॉल भी थोड़ा ज़्यादा अच्छे सस्ते हैं मैरी क्रिसमस पर, तो हमने सोचा कि चलो वो भी देख आएंगे। इसीलिए हमने घूमने का थोड़ा प्लान बना लिया। वो अभी ऑफिस से आए थे और ये फैज़ान भी थोड़ा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि बाहर घूमने जाना है, बाहर घूमने जाना है। फैज़ान कहाँ जा रहे हो तुम? फैज़ान लुलु मॉल से जा रहा है। इसने अभी सरप्राइज़ ओपन कर दिया है कि हम लुलु मॉल जा रहे हैं, लेकिन अभी सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है। बस इनके पापा ने बोला है कि अगर तुम्हें चलना है तो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और फैज़ान भी रेडी हैं। अभी वो कार लेने के लिए गए हुए हैं और आप घर की अर्थव्यस्त देख सकते हो कितना हो चुका है ये, मुझे आकर करना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल निकलती हूँ मैं गाइस, तो जल्दी से बस उनके कॉल आने का वेट कर रही हूँ। हम लोग ताला लगा कर निकलेंगे। ओके गाइस, कार में बैठ के मिलते हैं फिर आपसे। गाइस हम निकल चुके हैं और अभी हमारा जो सरप्राइज़ है वो इनके पापा ने बताया नहीं है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन फैज़ान से पूछो कहाँ पर जा रहे हैं। फैज़ान कहाँ जा रहे हैं हम? लुलु मॉल से। लुलु मॉल से, फैज़ान ने तो अभी भी बता दिया लुलु मॉल से। यहाँ हम किसी मॉल में ही रहे, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं है कि कौन से मॉल में जा रहे हैं, वो हमारे लिए सरप्राइज़ है गाइस। तो जिस भी मॉल के आगे गाड़ी जाके रुकेगी और मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से ही, तो आप समझ जाना वही हमारा सरप्राइज़ गिफ्ट है। तो गाइस मिलते हैं हम बाद में। अब हम आ पहुँचे हैं शहीद पथ रोड पर। ये सड़क शहीदों के सम्मान में बनाई गई थी, लेकिन साथ ही साथ ये लखनऊ में भी चार चांद लगाती है। इस सड़क में बहुत चकाचौंध है और ये साइड में आ चुका है लुलु मॉल, आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये हमारे दूसरी साइड पर है। अब देखने वाली बात ये है कि गाड़ी घूमकर हमारी उस साइड जाती है या नहीं, या हम दूसरे किसी मॉल में जाते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और देखो लुलु मॉल बाहर से कितना प्यारा सज रहा है ना। मैंने तो कहा था कि मैरी क्रिसमस पर मॉल बहुत ही प्यारे सुंदर डेकोरेट होते हैं यहाँ पर, तो आपने देख भी लिया कि ये तो लुलु मॉल बाहर से इतना सुंदर डेकोरेटेड हुआ है। और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग लुलु मॉल ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक सरप्राइज़ तो मेरा इस वीडियो में अब खुलने ही वाला है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे मैरी क्रिसमस पर ही न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है। वो खुलेगा वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, तो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जिसको जानना है कि मेरे हस्बैंड ने न्यू ईयर गिफ्ट में क्या दिया है, वो मेरी वीडियो को आखिरी तक देखें। फ्रेंड्स, ये आ गया है लुलु मॉल और ये आ गया है लुलु मॉल की हाइपर मार्केट। लुलु मॉल की हाइपर मार्केट भी बहुत बड़ी है और ये है लुलु मॉल में अंदर जाने का पार्किंग का रास्ता। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लुलु मॉल में ही आए हैं और अभी ये मेरे को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और गाड़ी फिर अंदर पार्किंग में लगा कर आएंगे। ये हम लोग जा रहे हैं इसके मेन गेट पर। मैं और फैज़ान तो यहाँ पर बहुत खुश हैं आज। देखो कितना प्यारा डेकोरेटेड हुआ है और ये लुलु मॉल बहुत बड़ा है। देखो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा आगे तक कि ये बहुत ही बड़ा है। लुलु मॉल एशिया के बड़े मॉलों में से एक सबसे बड़ा मॉल है। उसके बाद मैंने अंदर एंट्री करते हुए अपने पर्स को चेकिंग कराया और खुद साइड से चेक कराते हुए अपना हैंड पर्स रिसीव कर लिया मैंने और फिर मैं आगे बढ़ने लगी। ये देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लुलु मॉल डेकोरेट हुआ है। जब मैं अंदर पहुंची थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जिंगिंग बेल सॉन्ग पर डांस होकर अभी फिनिश हुआ है, जो मेरा शूट करना निकल गया।
फिर मैंने देखा कि सामने सेंटा क्लॉज खड़ा है। मैंने भी जाके सेंटा क्लॉज के साथ खूब सेल्फी ली, खूब फोटो शूट कराया। सेंटा क्लॉज सबके साथ सेल्फी लेने में इतना बिजी था, बहुत ज़्यादा। ये देखो, इन्होंने मेरी वीडियो में भी थंब दिखाकर ओके किया। गाइस, अब हम चलो घूमते हैं पूरा लुलु मॉल। सेंटा क्लॉज से मिलने आए थे, वो मिलना तो हो गया फाइनली। बस सेंटा का डांस रह गया शूट किए बिना। अब देखो, उसने दोबारा डांस किया तो शायद शूट हो पाएगा। अब भागा भागा आया फैज़ान मेरे पास और हम चलने लगे आगे आगे। ये देखो, यहाँ पर ट्री भी है तो आर्टिफिशियल, लेकिन लगते ओरिजिनल हैं बिल्कुल। फैज़ान चलते हुए जा रहे थे और ढूंढ रहे थे कि सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम कहाँ पर मिलेगी। हम लोग शोरूम में देख रहे थे कि कहीं हमें सेंटा की कॉस्ट्यूम मिल जाए, क्योंकि फैज़ान के स्कूल में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन यहाँ पर हमें लगा कि ये इत्र की शॉप है, लेकिन ये इत्र की शॉप नहीं थी, ये आयुर्वेदा कुछ करके शॉप थी। तो मेरे को यहाँ से कुछ नहीं परचेज़ करना था। फिर हम आगे चलने लगे और इधर उधर देखने लगे कि हमें क्या परचेज़ करना है और कौन से स्टोर में जाना है। फिर मैंने पीछे ही देखा कि ये आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री लगा था और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर मैंने फैज़ान से कहा कि फैज़ान चलो उधर फ़ोटो शूट कराते हैं। फिर फ्रेंड्स, हम आगे चलने लगे तो मेरी फेवरेट शॉप आनी शुरू हो गई मेकअप की। मेरी तो गर्दन ऐसी घूमी कि फिर गर्दन सीधी ही नहीं हुई। शुगर की, फियोरा की, लैक्मी की, नायका, इतना स्टोर, रैनी, मतलब पूरा लाइन से मेकअप और आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ही भरा था कि हम लोग तो बस देखते ही रह गए। हम एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप पर रुके भी, जिसका नाम प्योरा था शोरूम का, लेकिन वहाँ से हम कुछ खरीद पाते ये मुमकिन ही नहीं हो पाया। छोटे से छोटा नेकलेस भी कई हज़ारों में था। मैंने एक नेकलेस देखा, बहुत ही प्यारा था एडी में, लेकिन उसकी कीमत थी 27,000 रुपये। तो मैंने सोचा कि अरे इतने में तो गोल्ड का कुछ आ जाएगा, छोड़ो चलते हैं कहीं और। फिर उस साइड से मैंने अपना दिमाग बिल्कुल हटाया और हम आगे बढ़ने लगे। और मैं फिर से आ गई मेकअप शॉप पर, देखने लगी कि क्या ले लूँ। वैसे मेरे पास पहले से ही मेकअप का बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन फिर भी जहाँ भी मेकअप का सामान देखो, कदम अपने आप से रुक ही जाते हैं। फिर मैं दोबारा से आ गई आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप पर। जब मैं इस शोरूम में आई तो यहाँ पर 50% ऑफ का वो चल रहा था प्राइस, लेकिन 50% ऑफ पर भी जब मैंने पूछा रेट तो कोई 5,000 कोई 10,000 का मुझे परचेज़ करने के बाद पड़ रहा था। तो मैंने कहा ये रब्बा, यहाँ से तो आर्टिफिशियल ख़रीदना भी मुश्किल है, तो क्या ले सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ सरप्राइज़ पहले से ही प्लान कर रखा था, तो वो कह रहे थे अरे ये सब छोड़ो, तुम्हारा गिफ्ट पहले ही रेडी है, तुम आगे चलो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा गिफ्ट आपको देखना है तो मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहना। तो मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कुछ नहीं परचेज़ किया, मैं आगे चलने लगी अपने हस्बैंड के साथ। फिर गाइज मैं आ गई सूट वाली मार्केट में। मेरे को लगा कि घर वालों के लिए, अम्मी जी के लिए सूट परचेज़ कर लिया जाए, लेकिन पर्सनली मुझे कुछ सूट का कलेक्शन खास पसंद नहीं आया। सूट के हिसाब से रेंज भी बहुत हाई थी, इसीलिए मैंने कुछ परचेज नहीं किया। इस भी सूट पर हाथ रख दो, वो 4,000-5,000 से कम नहीं था। गाइज यहाँ पर अंदर फैज़ान शूज़ लेने के लिए गया, लेकिन उसको कलेक्शन करने में इतना टाइम लगा कि मैं आगे का शूट ही नहीं कर पाई। आ गए हम ऊपर फंचूरा में, और यहाँ पर भी क्रिसमस का ट्री लगा हुआ था, बहुत अच्छा सा। और यहाँ पर काफ़ी सारे झूले हैं जो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा फास्ट में।
देखो फ्रेंड, ऊपर से भी लुलु मॉल, हम 3rd फ्लोर पर हैं और ये कितना अच्छा लग रहा है नीचे। फैज़ान को चलते चलते फिर लगने लगी भूख। फैज़ान कहने लगा मुझे कुछ खाना है, तो फैज़ान ने खाने के नाम पर मांगा यहाँ पर डोनट, कि मुझे डोनट दे दो। बच्चों का तो आपको पता ही है, जब भी भूख लगती है खाना तो खाना ही नहीं होता, मैगी दे दो, नूडल्स कुछ भी, डोनट दे दो, इन्हीं चीज़ों से इनका पेट भर जाता है। हम आ गए हाइपर मार्केट में। फैज़ान ने पकड़ लिया अपनी ट्रॉली। ये देखो इसकी स्पीड। फैज़ान कहाँ जा रहे हो तुम भाग भाग के? जल्दी चलो जल्दी चलो। फैज़ान क्या ले रहे हो? फैज़ान ने जवाब दिया स्ट्रॉबेरी। फैज़ान तो स्ट्रॉबेरी के पैकेट उठा के ट्रॉली में रखने शुरू कर दिए। ये तो कच्ची है स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज ऑरेंज है। मार्केट में आते ही सब कुछ उठाना शुरू कर दिया। फैज़ान की फेवरेट चीज़ों की जगह क्या आ गई। फैज़ान तो फिर रुका ही नहीं। फैज़ान ने तो एक साइड से सारी चीज़ें उठा के अपने बास्केट में भरना शुरू कर दिया। जो चॉकलेट उसको पसंद थी, जो चीज़ें उसको पसंद थी, उसने बिना सुने किसी की भी अपनी बास्केट अपनी कंप्लीट कर ली। और फिर एकदम से कहता है कि लो मेरा तो हो गया सामान पूरा, आप चलो जल्दी से। फिर आ गए हम फ्रेंड्स हाइपर मार्केट की फ्रूट्स मार्केट में। यहाँ पर देखो, आपने केले पीले देखे होंगे और हरे देखे होंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लाल केले। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे विदेशी फल और बहुत तरीके के न्यू वैरायटीज़ के फ्रूट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम आ गए वेजिटेबल मार्केट में। यहाँ पर मेथी, सभी तरह का साग मिल रहा था और इधर मिल रही थी गाजर, नींबू, आंवला, खीरा, अरवी, चुकंदर, आलू। तो सभी बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं हाइपर मार्केट में। फ्रूट्स भी इतना तरह के होते हैं कि हमें उनके आधे से ज़्यादा के तो नाम भी नहीं पता होता कि क्या है यहाँ पर। हाइपर मार्केट भी लुलु मॉल की अपने आप में इतनी बड़ी है कि उसको एक दिन में पूरा घूम पाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। तो अभी जो मुझे नीड का सामान लेना था वो मैंने लिया। और फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्सोटिक वेजिटेबल्स। अब हम आप पहुँचे सेंटा के। यहाँ पर कॉस्ट्यूम मिल रहे थे इस वाले शॉप पर। फिर मैंने यहाँ से फैज़ान के सर के साइज़ का सेंटा का हैट लिया, लेकिन फैज़ान तो भागे भागे जा रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था। फाइनली जो मुझे पसंद आई वो मैंने ले ली, क्योंकि ये कुछ भी चीज़ें ट्राई करके नहीं देखने देता है, बहुत नाटक करता है। फाइनली फ्रेंड्स, ये वाली कैप हमने ले ली है फैज़ान की। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फैज़ान की सेंटा कैप मुझे आपको कैसी लगी। फिर बाद में फ्रेंड्स हमने देखा कि यहाँ पर खड़ा था सेंटा का डमी, और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो शूट कराया। फैज़ान को भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। फैज़ान कह रहा था ये है सेंटा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट कराया। फिर फैज़ान ने थोड़ा सा डांस भी करके दिखाया और सबको बहुत एंटरटेन किया। और फ्रेंड्स, फैज़ान भी बहुत खुश था डांस करके। फिर हमने जो सामान हाइपर मार्केट से ख़रीदा था, हम उसकी बिलिंग करा के बाहर आ गए। फिर फ्रेंड्स ये बोलने लगे कि अब मेरे साथ साथ चलो, और ये हमें ले गए डायमंड ज्वेलरी शॉप पर। फिर इन्होंने वहाँ जाकर मुझे पहना दी। ये है डायमंड की रिंग। गाइस, काफ़ी सालों से मेरा मन था कि सिंगल डायमंड रिंग में पहनूं, आज वो भी मेरा पूरा हो गया। मुझे मैरी क्रिसमस पर ही एडवांस में मिल गया न्यू ईयर का गिफ्ट। फ्रेंड्स, जिस चीज़ को मेरा व्लॉग पसंद आया और मेरा न्यू ईयर गिफ्ट पसंद आया हो, मुझे कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर बोल देना। थैंक यू।